Hello everyone. So I hope everybody is healthy and fine, right? क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, राइट? इन दैट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक विद सिंगल कॉलम एंड 2 column cash book where we have to make again a column of bank separately, right? लेकिन हम सेपरेट अकाउंट्स ना बना करके एक ही कैश बुक में उसको बना लें, राइट? इसी चीज की और बेहतर प्रैक्टिस के लिए अपन आप एक क्वेश्चन आज जो है वो सॉर्ट करने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन सेज प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। कैसी कॉलम कैश बुक आपको पूछा उसने? डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ December 14 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहां पर आपको कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस गिवन है, ठीक है? इन सारे ट्रांजेक्शंस को यू हैव टू पोस्ट इन योर कैश बुक, ठीक है? लेकिन कैश बुक कौन सी वाली बनानी है? डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है? डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जहां पर कैश एज वेल एज बैंक का कॉलम दोनों होते हैं, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस, ओके? सो लेट्स सी व्हाट्स द परफॉर्मा फॉर कैश book in double column cash book, right? So here we have a performer, right? Performer says in first column we have to mention the date whenever the transaction is happening. Second column we will have particulars. Particular means कि भाई किस चीज के लिए खर्चा हुआ है या कहां से पैसा आया है, that detail we have to mention. Cash column, अगर खर्चा कैसा हुआ है कैश में तो अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। इन केस बैंक है, बैंक से यानी चेक के थ्रू अगर खर्चा हुआ है तो यहां पर अमाउंट मेंशन किया जाएगा। ये है डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड। सेम केस रिपीट होगा किसमें? क्रेडिट साइड में, वेयर आल्सो वी हैव डेट, पार्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक। नाउ एक्सक्यूज मी, आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, राइट? फॉर दैट वी हैव टू मेक एन ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री विल बी स्टार्टेड विद टू बैलेंस BD. BD means brought down, ठीक है? How much is the brought down balance बेटा? 3065 and 6780. 3065 and 6780. Always mention the date. अगर given है क्वेश्चन में तो देखिए डेट क्या है? 2017 का December 1st. That was the date. So here you will mention 2017 and here that 1st December will be mentioned, right? So here we have posted our first transaction. Now let's see about the second transaction, how it goes. Our second transaction says cash paid to petty cashier. petty क्या होता है? petty मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने वाले, जो अपन एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, that is called petty cash book, ठीक है? वो अपन मेंटेन करने वाले। देखिए पैटी कैश बुक के लिए पैसा आपने दिया पैटी कैशियर को, फॉर दैट आपके लिए तो कैश गया। अगर गया है तो आप लिखते हैं कहां पर? क्रेडिट साइड में, राइट? वेन एवर योर कैश बुक और पासबुक गेट्स डिक्रीज, जो भी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक या पासबुक या क्या बैंक कॉलम वाली क्या होती है, डिक्रीज होती है, उनको अपन कहां पे लिखते हैं? हमेशा क्रेडिट साइड में, ठीक है? सो डेट वॉज 2nd of December, right? Here I have mentioned date 2017 by petty cashier, right? So we will mention petty cashier. How much the amount was? 1000. और बैंक कॉलम में नहीं था इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर? Now next to it is रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया 3000 रुपीज, ठीक है? आपके पास चेक आया है, कहां से आया है? प्रिया से आया है। देखिए कैश अभी चेक डिपॉजिट तो नहीं हुआ ना, अभी आपके हाथ में है। टिल द टाइम चेक आपके हाथ में है, ठीक है, उसे हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं बेटा? यानी वो पैसा आ गया है आपके पास एज इन कैश। अपन कहां लिखेंगे उसको? सिंपली now date was 3rd of December to Priya
account 3000 rupees, right? Cash column में we have mentioned. Now in next entry if we observe what happened बेटा, कैश सेल्स हुई है और कितने की हुई है? 2000 रुपीज की हुई है, ठीक है। कौन सा टाइम है? 4th ऑफ दिसंबर। देखिए सेल्स करते हो, कैश करी यानी पैसा आया है। आपने कैश सेल्स की एंट्री क्या सीखी थी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री थी अपनी, राइट? तो आज आप अगर कैश बुक बना रहे हो तो उसमें अपन सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट? पैसा आया है ना आपके पास, तो आप लिख देंगे यहां पे 4th ऑफ दिसंबर टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 2000 रुपीज, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री, इट सेज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए बैंक में डिपॉजिट हुआ है 1200 रुपए। देखिए स्पेशल एंट्री है ये, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ मतलब कैश तो कम हुआ और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश तो हुआ कम और बैंक का बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कैश कम हुआ, राइट? सो कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? देखिए व्हेनेवर कैश गेट्स रिड्यूस, तो हमें कहां पे मेंशन करना होता है? क्रेडिट साइड में। अच्छा डेट क्या है? देखिए डेट देख लीजिए, याद कीजिए इसको। डेट इज 5th ऑफ दिसंबर। सो 5th ऑफ दिसंबर क्या दिया आपने? कैश, राइट? तो यहां पर लिख दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया बच्चों? 1200 रुपए। सो हेयर यू विल मेंशन 1200 कि भाई हमारी कैश बुक बैंक अकाउंट की वजह से 1200 रुपए कम हो गई, राइट? एंड सेम अमाउंट जो है वो उठ करके कहां पे आ गया बेटा जी? हमारे बैंक अकाउंट में। फॉर दैट मैटर व्हाट वी विल राइट हियर 5th ऑफ दिसंबर टू कैश अकाउंट। पैसा कहां से आया जी? कैश अकाउंट से। अमाउंट कितना था? 1200 रुपीज। क्लियर? दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड कैश बुक्स एंट्रीज एंड पासबुक्स एंट्रीज, राइट? अच्छा यहां पर एक स्पेशल बात और है, जब भी एक साथ दो एंट्री एक ही अकाउंट में हो रही है तो सिंपली हमें क्या करना होता है? इनके आगे सी मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? सी। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं इनको? कॉन्ट्रा एंट्री, राइट? नाउ व्हेनेवर कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट एक ही एंट्री में डेबिट और क्रेडिट हो रहे हो बेटा, तो अपन को क्या करनी होती है? इसको कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से मेंशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट टू इट इज दी प्रियास चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा प्रिया ने हमको चेक दिया था, हमने लिख दिया था। यहां पर देखिए आप, हियर वी हैव प्रिया का चेक आया था तो हमने लिख दिया 3000 रुपीज। आज डेट क्या देखिए 6th ऑफ दिसंबर। हमने इस चेक को डिपॉजिट करा दिया बैंक में, ठीक है? बैंक में इस चेक को हमने डिपॉजिट करा दिया, ठीक है? तो सिंपली हम यहां पर क्या लिख देंगे? 6th ऑफ दिसंबर बाय बैंक अकाउंट। कितना रुपीस? 3000 रुपीस। कि भाई हमारे यहां से जो कैश था वो अब किस में जा चुका है? बैंक अकाउंट में जा चुका है, राइट? एंड सिंपली यहां पर क्या मेंशन किया जाएगा बेटे? 6th ऑफ दिसंबर एंड हियर विल मेंशन टू बैंक टू कैश अकाउंट, राइट? एंड अमाउंट विल बी 3000 होगी। क्लियर? दिस एंट्री इज ऑल्सो रिकॉर्डेड 2 times। एक तरफ कैश एक तरफ बैंक, तो दिस विल ऑल्सो बी अ कॉन्ट्रा एंट्री बेटा। इसको भी क्या बोला जाएगा? एक कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। नाउ हियर वी हैव आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। लेट्स सी व्हाट इज इट। देखिए 8th दिसंबर को परचेज फर्नीचर बाय चेक 6500। मैंने कहा हमने कोई फर्नीचर खरीदा है जी 6500 रुपए का, चेक के थ्रू खरीदा। चेक के थ्रू खरीदने का मतलब होता है बैंक से पेमेंट होगा। फर्नीचर देखिए एक असेट होती है, इसको याद करने का तरीका होता है। आपने एंट्री कैसे करी थी? आप कभी भी कोई भी फर्नीचर लेकर के आते हैं घर में, हमारी ये संस्कृति है भाई कि हम उसको तिलक वगैरह लगाते हैं, राइट? यानी कि इसको एक अलग सम्मान दिया जाता है। सेम वे जब भी हम फर्नीचर या कोई भी असेट के लिए एंट्री करते हैं तो असेट के नाम से एंट्री की जाती है, राइट?
यानी यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर के नाम से एंट्री की जाती है। अपन ने जर्नल एंट्री कैसे सीखी थी, मैं याद दिलाता हूं आपको बेटा, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था, बैंक से पैसा गया था तो टू बैंक अकाउंट कर दिया था, राइट, यही एंट्री थी। नाउ इफ वी हैव टू डू एंट्री इन बैंक अकाउंट, अब हमें बैंक अकाउंट में एंट्री अगर करनी है तो सिंपली बैंक से पैसा गया यानी बैंक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वेन एवर बैंक अकाउंट गेट रिड्यूस तो आपको लिखते किधर साइड में, उसको क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं बेटे, क्रेडिट साइड में। तो आप एंट्री कर देंगे, डेट कौन सी है हमारी, 8th ऑफ दिसंबर की, राइट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपीस का फर्नीचर खरीदा है, 6500 का। क्लियर। सो आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। आपने कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं भैया 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए का आपका खर्चा हुआ है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे खर्चे हैं, ऑब्वियसली कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको इसको क्या मानना है कि ये क्या है, कैश का खर्चा है। यहां पे लिख देंगे आप ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 400 रुपीज, क्लियर, एंड अ डेट इज 10th of December. Okay, now here we have our next transaction. It says cash sales. देखिए कैश सेल्स वाला दोबारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, दोबारा एक कैश सेल हुई है 12 दिसंबर को, अमाउंटिंग रुपीज 9000 रुपीज, ठीक है। सेल्स की एंट्री भी हम ऑलरेडी डिस्कस कैसे हम करते हैं एंट्री को, तो यहां पर भी हम उसको लिखेंगे 12th of December टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपीस, 9000 रुपीज, राइट, कितने की सेल हुई है, 9000 की। नाउ नेक्स्ट टू इट इज वी हैव बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है, आपके छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं बैंक में, सपोज कीजिए चेकबुक इशू कराई उसका खर्चा, डेबिट कार्ड का खर्चा, एसएमएस चार्जेस, ठीक है, ये कुछ एक बैंक चार्जेस होते हैं, तो छोटे मोटे अमाउंट्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं, राइट। फॉर बैंक चार्जेस आपके बैंक अकाउंट डिडक्ट होगा, कम होगा बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट में जब भी कम होता है तो किधर की साइड दिखाते हो, क्रेडिट वाली साइड। कहां दिखाते हैं आप, ठीक है साहब। तो डेट क्या लिखी हुई है बैंक चार्जेस की, 13th of December, यहां पर मेंशन करेंगे 13th December बाय बैंक चार्जेस। अमाउंट विल बी, कितना अमाउंट, 300 रुपीज, राइट। नाउ नेक्स्ट टू इट इज, सो आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए डिविडेंड क्या होता है समझते हैं इसके बारे में। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू शेयर होल्डर, ठीक है। आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, क्यों खरीदे, बिकॉज यू वांट कि जब कंपनी को फायदा हो उसका कुछ पार्ट आपको भी मिले, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड, ठीक है। पूरा पार्ट आप शेयर्स, पूरा जो प्रॉफिट है वो तो नहीं देते हो शेयर होल्डर्स को, पूरे प्रॉफिट का कुछ पार्ट ही तो देते हो बेटा, तो जो पार्ट अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है ना बेटा, उसी को अपन डिविडेंड कहते हैं, क्लियर। नाउ ऐसा ही डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यानी हमें रिसीव हुआ कहीं से, हम जैसे कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, फॉर दैट मैटर उनको डिविडेंड रिसीव हुआ है, कितने का रिसीव हुआ है, 1200 रुपीज का, ठीक है, आया है बैंक में आया है तो हमारा बैंक अकाउंट अप हुआ होगा। वेन एवर पैसा आता है तो हम उसको कहां लिखते हैं बेटा, पैसा जब भी आएगा तो डेबिट साइड, राइट। सो अपन इसको लिख लेते हैं फटाफट से, टू डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। आप रिसीव्ड ना भी चलाओ तो भी चलेगा, टू डिविडेंड लगा दो केवल तब भी चलेगा, राइट। 1200 रुपीज है एंड डेट इज 15th of December, तो 15th of December विल मेंशन हियर, ठीक है, एंड अमाउंट इज 1200 रुपीज, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट सेज पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय चेक। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है बेटा जी, 16 दिसंबर को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है,
आपने दिया, उसको पे किया, कितने रुपीस का है बिल? 600 रुपए का, ठीक है। लेकिन दिया कैसे? चेक के थ्रू दिया। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, चेक की बात कही गई है। चेक का मतलब क्या है कि आपका बैंक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट आपका पेमेंट की वजह से कम हुआ होगा, और जितने भी खर्चे या बैंक अकाउंट जब जब कम होता है तो अपन किस साइड लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो 16 दिसंबर बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख दीजिए आप, या बाय इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देंगे तो भी चलेगा, एंड अमाउंट इज 600 रुपीज। अच्छा, यहां पर आप लिखेंगे कहां पर? हम बैंक वाले कॉलम में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू इट इज कैश परचेजेस। क्या है जी? कैश परचेजेस कितने की हैं? 2000 रुपीज की, ठीक है सर। तो कैश परचेजेस कैसे मेंशन करेंगे अपन? पैसा आया या गया, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा मतलब कम होगा, कम होगा तो हम यहां पर लिखेंगे इसको बाय परचेजेस, राइट। अमाउंट इज 2000 रुपीज एंड डेट इज 17th, राइट। अमाउंट इज, अमाउंट कितना है? 2000 एंड डेट इज 17th, राइट। सो 2000 एंड डेट इज 17th of December, राइट। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, पैसा जब जब बैंक में आ रहा है तो इधर लिख रहे हैं, कैश में आ रहा है तो इधर लिख रहे हैं, जब जब पैसा बैंक या कैश से जा रहा है तो इस साइड में पोस्ट करते जा रहे हैं, राइट। नाउ और नेक्स्ट एंट्री इज पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। कितना पे किया भाई? 1000 रुपीज, राइट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, दैट मीन्स बाय एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है। कितना हुआ था पे? 1000 रुपीज। यहां पर कभी कुछ लिखा हुआ है क्या कि कैश में हुआ है या फिर कैसे बैंक के थ्रू हुआ है? Whenever क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, आपको ये अज्यूम कर लेना है कि दैट इज एक्चुअली अ कैश ट्रांजैक्शन। ये कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेट इज 19th of December, so here you will mention 19th of December. Clear? Now next to it is we have goods sold and received a check deposited same day 6000 रुपीज, ठीक है। आपने गुड्स बेचे, कब बेचे भाई? 21 दिसंबर को, ठीक है। 21 दिसंबर को आपने गुड्स बेचे, आपके पास चेक आया, चेक आते ही आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब जैसे ही आपने आते ही डिपॉजिट करा दिया, मतलब बैंक में आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? जल्दी बताओ। पैसा आएगा, राइट। पैसा जब जब आता है तो अपन कहां लिखते हैं इसको? राइट। और ये सेल से, बेसिकली सेल्स का ही तो पैसा आया, तो अपन लिख देंगे इसको क्या? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना? 6000, ठीक है। नाउ सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज पेड लीगल चार्जेस। कोई लीगल चार्जेस चल रहे थे भाई 500 रुपए, वो हमने पे किए। कुछ नहीं कह रहा है कि भाई कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली जब साइलेंट है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आप यहां पे लिखेंगे लीगल चार्जेस, अमाउंट इज 500 रुपीज, फाइन, एंड डेट विल बी 22nd December. Here we have next one which is drew from bank for personal use 2000 rupees. आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है। कितना विड्रॉ किया बेटा? 2000 रुपए। जब भी आप ड्राइंग्स करते हो तो आपने एक एंट्री करी थी, क्या करी थी बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट को तो डेबिट करते थे आप, और यहां पर करते थे टू कैश, राइट, या बैंक। अच्छा, अगर कैश विड्रॉ किया होता तो कैश लिखते हैं, लेकिन यहां पर किससे विड्रॉ किया है? बैंक से। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों? बैंक अकाउंट, राइट। एंड व्हेनेवर बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे तो उसमें क्या लिखा जाएगा?
बाय ड्राइंग्स, क्या लिखा जाएगा? बाय ड्राइंग्स। अच्छा कितना अमाउंट था? 2000 रुपीज, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अच्छा डेट क्या है बेटे? 23rd of December. So here we'll mention 23rd of December. Okay. So till here we have discussed. Now, which is the next transaction? It says paid establishment expense 340 rupees कि भाई हमारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा हुआ था जी 340 रुपए, वो हमने पे करा। ठीक है, कब पे करा? 24 दिसंबर को पे किया। ठीक है जी, पे करा है मतलब यहां पर तो लिख देंगे हम 24 दिसंबर बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 340 रुपीज। कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। फाइन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज पेड फॉर प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक। देखिए 850 रुपए खर्चा हुआ है बिल बुक को प्रिंट करने का 25 दिसंबर को। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है कैश है कि बैंक की, ऑब्वियसली एक कैश ट्रांजेक्शन है तो हम लिख देंगे यहां पर 25th of December बाय प्रिंटिंग अकाउंट 850 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा डेट क्या थी? 24th of December, 25th of December we have written, right? Christmas Eve. Now next to it is paid legal okay, one more transaction is there. पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 2150। ठीक है, 26th of December को एक खर्चा हुआ है जी, तो पहले डेट लिख देते हैं। इंश्योरेंस का खर्चा हुआ लिख देंगे बाय इंश्योरेंस। कितने रुपए का प्रीमियम गया हमारा? 2150 का। ठीक है, और चेक के थ्रू गया, मतलब ये एक बैंक ट्रांजेक्शन है। नाउ नेक्स्ट इट इज द कैश सेल्स। कैश सेल्स हुई है बेटा कब? 27th of December को। तो ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं इसको भी। कैश सेल मतलब पैसा आया 27th of December को आया। ठीक है, सो वी विल मेंशन इट हियर ओनली। December टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस की सेल्स हुई है बेटे? 7200 की। सो हियर वी हैव 7200, राइट? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड सैलरी बाय चेक 4000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा जी 28th of December का खर्चा है ये, यहां पर मेंशन करेंगे अपन बाय 28th of December बाय क्या पे किया? देखिए सैलरी। क्या से किया है? पे किया है सैलरी। यहां लिख दीजिए बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट विल बी 4000 रुपीज। ओके, चेक के थ्रू हुआ है इसलिए अपन ने इसको बैंक वाले कॉलम में लिखा। नाउ रेंट पेड कितना? 29th of December को। खर्चा हुआ कब? 29th of December को। बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है जी? अमाउंट 3000 रुपीज, यहां पर मेंशन कर दिया 3000 रुपीज, राइट? ये हो गया आपको। सो कैश ट्रांजेक्शन था तो हमने उसको लिखा किसमें? कैश अकाउंट, कैश वाले कॉलम में, राइट? नेक्स्ट 30th December को एंट्री हुई, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिटेड इनटू सेम बैंक, सेम डे बैंक में 2500। ठीक है, पैसा आया है तो डेबिट साइड में 30th of December, राइट? तो हेयर विल मेंशन 30th of December। कैसे आया? कमीशन अकाउंट। कितना आया जी?
2500, तो यहां पर मेंशन कर देंगे 2500, सिंपल। फाइनली वी हैव आवर लास्ट एंट्री 31st ऑफ दिसंबर को पेड चैरिटी बाय चेक ऑफ 800 रुपीज, ठीक है। हमने चैरिटी का पेमेंट किया है और कितने का, 800 रुपए का, ठीक है। अच्छा, चैरिटी के लिए हमने पेमेंट किया है, यानी पैसा हमारी जेब से गया है, कितना गया, 800 रुपए गया भाई। तो 31st ऑफ दिसंबर बाय चैरिटी 800 रुपए, ठीक है, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, बट बात यहां खत्म नहीं होती बेटा, ये तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बात थी, ठीक है। अभी इनको बैलेंस भी करना होगा, क्लोज करना होगा कैश बुक एज वेल एज पासबुक को। उसको करने के लिए क्या किया जाता है, पहले सारा कैश बुक का टोटल कीजिए, बैंक का कॉलम का टोटल कीजिए, इधर का टोटल कीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। कैसे इसको अपन करते हैं टोटल, वो ये है। तो ऑलवेज बैलेंस दी कैश बुक बेटा, हमेशा बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस किया जाता है कि यहां से लेकर अपन को पूरे कैश बुक के अमाउंट्स का टोटल करना है पहले तो, ठीक है। सेम भी हमें डेबिट साइड के पूरे अमाउंट्स का टोटल करना है कैश बुक का। जब हमने डेबिट साइड के पूरे अमाउंट्स का टोटल किया, सो वी गॉट 24,265, ठीक है। अब यहां के टोटल में यहां तक के टोटल को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग 10975 एज बैलेंसिंग फिगर। सेम वे जैसे हमने बैंक अकाउंट का टोटल किया, सो टोटली इट वाज 20,680। नाउ यहां तक के अमाउंट को इसमें से लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना बेटा, 4,330, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस दी कैश बुक एज वेल एज दी पासबुक। बट बात अभी भी यहां पे भी खत्म नहीं होती। जो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर है ना बेटा, दैट हैज टू बी योर नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2017 के बाद में क्या है, 2018 एंड 1 जनवरी को आपका जो भी अकाउंट है बेटा वो ओपन हुआ है। तो टू बैलेंस बीडी में आपने लिख दिया 10975 एज वेल एज 4330, वही अमाउंट जो आपने यहाँ पे क्लोजिंग में लिखा था, राइट। होप आपको आज कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है बैंक एज वेल एज कैश कॉलम के साथ में समझ आया होगा कि कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, कैसे इनको क्लोज किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। ऐसे ही और भी ज़्यादा बेटर चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।